नाम तो उसका दिया है अभी करना, मतलब अभी करना है, राइट नाउ। बट वो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण कभी कभी करता है, मतलब उसका कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है। आपके टाइम टू टाइम सर हम उनको ग्रीट करते हैं उनके बर्थडे पे, सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात है। वो रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन करते हैं उनके बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे इनको ग्रीट करना, फेस्टिवल्स पे ग्रीट करना, और टाइम टू टाइम उनको congratulate करना whenever there is an achievement in any family member of the prospect. 5% agents are getting 95% commission of industry. इंडस्ट्री का टोटल कमीशन आउटगो का 95% is taken by 5% of professional agents. एक इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, इस बात की जानकारी अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सुनील वलेचा। सुनील वलेचा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 55 सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते करते एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट किया और बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। सुनील वलेचा जी इंदौर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनील वलेचा जी से और उनसे इस सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। वलेचा जी, आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो वलेचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बिफोर आई कम ऑन दिस क्वेश्चन कि कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर का सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? क्या उसका फोकस अपनी इनकम को बढ़ाना ही होना चाहिए या और कुछ हो सकता है आपको लगता है? वो ठीक वलेचा जी। सर इनकम का तो बढ़ाना मेन फोकस है ही, बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज, बिजनेस इज इंक्रीज। बिजनेस का आपकी इनकम से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा इनकम। तो ये मेन फोकस तो उसका यही रहेगा। और साइमल्टेनियसली आफ्टर रीचिंग टू ए पर्टिकुलर स्टेज ही वुड लाइक दैट ही शुड बी honored in the society on account of performance. He should be rewarded this and that and everything is there. मेन चीज जो है सर वो यही है कि क्वांटम ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज द मेन फोकस ही इज टू। तो अगर इनकम बढ़ानी है तो बिजनेस बढ़ना चाहिए, ज्यादा लोगों के पास जो है जाके उसने पॉलिसीज देनी चाहिए। लेकिन वलेचा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एक इंश्योरेंस एडवाइजर के आगे यही होता है कि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता है और बहुत सारे लोगों को वो इंश्योरेंस बेच नहीं पाता है, क्योंकि आज का मार्केट सिनेरियो ऐसा है। तो कैसे ये सब हो सकेगा एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, इसके बारे में कुछ टिप दीजिए, कुछ आइडिया दीजिए। रेगुलर वर्किंग जो है ना, दैट इज मिसिंग। जब तक एजेंट वर्क रेगुलर नहीं करेगा, नाम तो उसका दिया है अभी करना, मतलब अभी करना है, राइट नाउ। बट वो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण कभी कभी करता है, मतलब उसका कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है। उसने ये थ्योरी समझी नहीं है, इस चीज को प्रैक्टिकली आजमाया नहीं है, नोइंग वेल कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डू इट नाउ। वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण जो है वो उसकी जो इनकम वो नहीं बढ़ पाती है। एंड देयर इज इन नो करेंसी टू वैल्यूएबल द टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए देयर इज नो करेंसी, इट इज द मोस्ट इनवैल्यूएबल आइटम। टाइम गया वो परमानेंटली चला जाता है, तो इस कारण से वो जो चाहता था वो नहीं हो पाता। परफेक्ट कोई टाइम प्लानिंग है नहीं, टाइम टेबल है नहीं, इस कारण से उसको होता है। दिस इज नंबर वन। डेली जो प्रोस्पेक्टिंग है दैट इज मिसिंग। वो जब तक आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जुड़ेंगे नहीं तो आपको बिजनेस में वृद्धि नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। और आपको जब भी किसी का केस क्लोज करते हो तो उससे आपको रेफरेंस मांगना है। रेफरेंस मांगने से आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा और सेटिस्फाइड क्लाइंट जो है थ्रू योर एक्सीलेंट सर्विसेज ही विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू द क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट्स देगा कि आप इनको मिलो, आप इनको मिलो। और आप एक अच्छी इमेज बनाने के बाद आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि a line of appreciation to your client, to the prospect, if you can pass on,
it will help me to procure that business easily. तो ये दो चीजें हो गई. उसके बाद में जो नॉर्मली रेगुलर ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है इनकम बढ़ाने में. एक आदमी के पास सारा नॉलेज नहीं होता. डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, उनका हर एक का अपना एक फील्ड है, उसके अंदर उनका जो स्पेशलाइजेशन है. आप जब ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो you get every information, related information from those trainers, which definitely boosts your business and in turn your income is increased. तो इस तरीके से भी होता है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज आदमी को जो है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ही नहीं होना चाहिए. Who are the competitors and what are their products? How you can compare our products of LIC with their products? Cost wise also, benefits wise also. Accordingly, you have to, after understanding in a nice way, you have to pass on that information to the client. So client should feel happy he is having a thorough knowledge, not about LIC products, but of other products also. तो ये सारा चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसके साथ में क्या है सर, जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, that is a business of relationship. How to what extent you maintain your relationship. ऐसा नहीं कि आज आपने बीमा कर दिया, आपका काम हो गया and you have forgotten. So that will not help. सिर्फ सेलिंग इज इम्पोर्टेंट नहीं है सर. सेलिंग के साथ में बिजनेस का रिटेंशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. रिटेंशन ओनली विल गिव यू रिन्यूअल इनकम. अपफ्रंट कमीशन तो आपको मिल गया पहली बार में, लेकिन उससे तो काम नहीं चलेगा ना. रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अगर है थ्रू रिन्यूअल कमीशन, दैट विल हेल्प यू. पॉलिसी होल्डर भी खुश रहेगा. इसके साथ में आपके टाइम टू टाइम सर हम उनको ग्रीट करते हैं उनके बर्थडे पे. सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात है. वो रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन करते हैं, उनके बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे इनको ग्रीट करना, फेस्टिवल्स पे ग्रीट करना, और टाइम टू टाइम उनको कांग्रेचुलेट करना व्हेनेवर देयर इज एन अचीवमेंट इन एनी फैमिली मेंबर ऑफ द प्रॉस्पेक्ट. तो इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहेगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी. इन दिस वे यू आर नॉट ओनली गेटिंग बिजनेस बट यू आर क्रिएटिंग ए वेरी गुड इमेज. इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग आल्सो. तो इस प्रकार से जो है बिजनेस की ग्रोथ होगी. और जब भी हम है ना बिजनेस क्लोज करते हैं ना, वी शुड नॉट फेल टू गेट द रेफरेंस. हर आदमी का एक सर्कल होता है. डॉक्टर्स का सर्कल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, हर एक का बिजनेसमैन का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है. तो वहां से आप उनके जो है रेफरेंसेस, वो आदमी जिस सर्कल में रहता है वो उस सर्कल के आपको रेफरेंस देगा. इसके बाद में आपको नॉलेज होना चाहिए बड़ी प्रीमियम कहाँ से आएगी. HNI क्लाइंट से आएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट से आएगी, डॉक्टर से आएगी, इंजीनियर से आएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन इन विच दे आर. तो ये जो HNI है, NRI है, इनके बारे में, इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए. एक ऑर्डिनरी आदमी ने आपको लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया, 2 लाख का दे दिया, लेकिन HNIs और ये जो प्रोफेशनल्स हैं और जो NRIs हैं, दे आर पेइंग प्रीमियम. 1-1 करोड़ की प्रीमियम दे रहे हैं, रेगुलर प्रीमियम, नॉट वन टाइम प्रीमियम. जब आपको इतनी हैंडसम प्रीमियम मिलेगी तो नेचुरली योर इनकम विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली. तो वो सारी चीजें हैं. इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो उनको जितना नॉलेज होगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज अवर नॉलेज, इन टर्न विल इंक्रीज अवर इनकम. आज की तारीख में हम लोगों को पढ़ना चाहिए फॉर इंक्रीज इन अवर इनकम. मैगजीन्स हैं, योगक्षेमा है, योगक्षेमा के साथ में IRDA का है. एनीथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, लाइक रियल एस्टेट है. मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी, ये सारी चीजें अवेलेबल है. योगक्षेम तो अपनी हाउस मैगजीन हो गई, ET हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया. लाइक these things will definitely help to increase our knowledge, in turn increase in business, in turn increase in our business. तो इसके साथ साथ जो है कि एक्सीलेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम. आपका ये कोई सर्विस में नहीं आता कि आप गए और प्रीमियम कलेक्ट करके आए और रसीद दे के आए. एंड फॉर दैट वी हैव टू कीप a staff. You should have your own office with a qualified staff with all the
थिंग्स अवेलेबल फॉर इंक्रीज इन। आज का टाइम सर आ गया है फिजिकल जो है टू डिजिटल। लेक ऑफ जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस। वीडियो मेकिंग है, कॉन्फ्रेंस जूम मीटिंग है, तो इस प्रकार की जूम मीटिंग वीडियो मेकिंग से आदमी जो है 1:1 के बजाय 1:many का कॉन्सेप्ट, टाइम की अपनी लिमिटेशंस, घड़ी कभी रुकती नहीं है। All these things are there which are going to increase in your business. फैंटास्टिक फैंटास्टिक वलेचा जी, आपने काफी सारी, आप मेरे ख्याल से आपने वो सारी चीजों को हाईलाइट किया है जिसे करने से एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने इनकम को बढ़ा सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता है। लेकिन वलेचा जी, आपने जो है वो बात की कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग ले सकता है, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है अपने कस्टमर से और उनसे रेफरेंस ले सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है वलेचा जी के क्या चूक हो जाती है? जैसे कि आपने बताया कि अभी नहीं करता है, कंसिस्टेंसी नहीं करता है, या ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, यही वो गलती कर जाता है? आपको और भी कुछ गलतियां एक इंश्योरेंस एडवाइजर की नजर आती है जिसकी वजह से वो ये सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पाता है और अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाता? क्या लगता है? सर उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, काम करने का टाइम टेबल नहीं है, ना खाने का ना सोने का। तो इस तरीके से जो भी उसको जो मेले लगते हैं वहां जाके मिले लोगों से, नेटवर्किंग में वो बहुत पुअर है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो करता नहीं है। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उससे जो होने वाला फायदा उससे वो वंचित रह जाता है। उसकी सेलिंग जो है ना कमीशन बेस्ड हो गई कि जिस प्रोडक्ट में उसको हैंडसम कमीशन मिला, 25% कमीशन हो गया, 10% बोनस हो गया, 35 हो गया, वो उसको देख रहा है। वो ये बजाय इसके ये देखे कि किस तरीके से ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे क्लाइंट की नीड को फुलफिल करता हो, भले वो आपका इंडेक्स प्लस हो या दूसरी कोई चीजें हैं। सिंगल प्रीमियम का जीवन शांति है, जीवन उमंग है। जीवन शांति तो सिंगल प्रीमियम है, जीवन उमंग रेगुलर प्रीमियम है। उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए अपने कमीशन को इग्नोर करे, कहाँ ज्यादा मिल रहा और कम मिल रहा। अगर उसने उसकी नीड को एनालाइज किया और अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट दिया तो वो तो बहुत बेटर रहेगा। पर वैसा करते नहीं, आगे इसमें तो यार 2% मिलना है, उसमें भी टैक्स कटेगा। उसको ये मालूम नहीं कि ये 2% मिलने वाला फ्यूचर में 200% हो जाएगा जब उसको ढेर सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। इट विल मल्टीप्लाई and not only you will get money but you are going to create a very good image too। यहाँ पर वो फेल हो जाता है इस प्रकार की प्लानिंग के कारण, और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता। नोइंग वेल की मैक्सिमम रिटर्न विल कम व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब वो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ध्यान देता ही नहीं। किताबें पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, ऑल द थिंग्स। तो रीडिंग की जो हैबिट होना चाहिए, बुक्स की जो हैबिट्स होना चाहिए, उसको अगर वो करता है तो दैट विल बी ए वेरी प्रॉफिटेबल। और ये चीजों की कमियों के कारण वो तेजी से नहीं उठ पाता। हालत ये है कि जो एक सर्वे में देखा गया था, 5% एजेंट्स आर गेटिंग 95% कमीशन ऑफ इंडस्ट्री का टोटल कमीशन आउटगो का 95% इज टेकन बाय 5% ऑफ प्रोफेशनल एजेंट्स। और बाकी के 95% दे आर लेफ्ट विद barely 5%। तो उस कारण से वो नंबर ऑफ लाइव्स और इनके चक्कर के अंदर उनकी एजेंसी चली जाती है और प्रॉपर सर्विसेज नहीं देते जो कि देना चाहिए। इनके पास रिकॉर्ड मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। प्रीमियम भी खुद कलेक्ट कर रहे हैं, जमा भी करने जा रहे हैं, पॉलिसी सर्विसिंग भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली एक आदमी क्या क्या करते हैं, तो इनका वो सारा स्पेशलाइजेशन मिसिंग है। दैट्स इज द ओनली रीजन ऑफ देयर फेलियर। एब्सोल्युटली सर। वलेचा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे किस चीज पे काम करना है और कौन सी गलतियां वो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी इनकम पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में। फैंटास्टिक वलेचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपके विचार एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वलेचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।